सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्रेष्ठ सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। व्यक्ति सवेरे से घर से निकलता है बाहर और दिन भर अपना कार्य करते करते जब थक जाता है तो सोचता है अपने घर में जाऊं, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, धूप में संतप्त हो गया है और वो सोचता है कि मुझे शांति मिलनी चाहिए। भजन तो सब बहुत गाते हैं पर उस पर अमल कोई नहीं करता है। थक गए हैं हम चलते चलते। कहाँ चलते चलते? कहाँ चल रहे हैं आप? आपकी यात्रा कहाँ चल रही है? उदयपुर में? अरे संसार के प्राणी जो हैं संसार में चलते चलते थकते हैं, जब थक जाते हैं तो फिर घर की याद आने लगती है और घर की याद आ जाए यदि वास्तव में तो फिर घर को प्राप्त करने का मार्ग भी हमारे सामने है। साधुओं का वर्षा योग चातुर्मास इसीलिए होता है, आप लोगों ने इसीलिए कराया है कि चातुर्मास में हम गुरुजनों के मुख से जिनवाणी सुनेंगे। केवल सुनेंगे ही नहीं, उस पर अमल भी करेंगे। महाराज अभी बोल रहे थे पानी छान करके पीना चाहिए। महाराज हम क्या करें, व्यवस्थापक लोग बड़ी बड़ी टंकियां ला करके रख देते हैं, प्यास लगती है तो उसी का पानी पी लेते हैं, है ना? यही बात रोज हमको देखना पड़ता है, देखने को मिलता है, यही देखते हैं हम। वो गेट पर ही टंकी रखी रहती है और आप बाहर से आते हैं, गिलास में पानी पिया और भर करके पी लेते हैं। अब बताइए, आप घर से आप चल करके, पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप घर से चल करके आए थे ना, और घर से चल करके जहाँ संग ठहरा है या मंदिर आप आए हैं तो मंदिर तक आने में आपको इतनी थकान लग गई, इतनी प्यास लग गई कि आपको प्रवेश करते ही पहले पानी पीना पड़ता है। बड़ा आश्चर्य है। जिनका धर्मोपदेश धर्म देशना सुनने के लिए हम आए हैं, वो 24 घंटे या 48 घंटे से बिना पानी के बैठे हैं और फिर भी आपको उपदेश दे रहे हैं। हमने सुना है, देखा भी है। लेकिन उदयपुर में जब आचार्य शिव सागर जी महाराज ने चातुर्मास किया था तो 5-5 दिन तक उपवास रखे होने पर भी उनका उपदेश प्रतिदिन होता था। बताइए आप, 5 दिन तक जिन्होंने पानी अपने जहन में नहीं डाला है, पानी
और वो भी उपदेश आपको धर्म देशना दे रहे हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? उपदेश तो सुनने की, यदि उपदेश हम नहीं दें, तो महाराज उपदेश नहीं दे रहे हैं, अब क्या करें वहाँ जा करके? ठीक है, कोई बात नहीं, उपदेश हो तो जाए, नहीं तो क्या करेंगे वहाँ जा करके? तो यह बात तो ये है कि उपदेश तो दिया जा रहा है, दिया जाता है, लेकिन पल्ला झाड़ करके घर चले जाते हैं। जैसे आप बैठते हैं जमीन पर और कचरा झाड़ करके उठते हैं ना, उस प्रकार से उपदेश हमारे घर नहीं चला जाए अपने साथ, इसलिए उसको वहीं झाड़ करके चले जाते हैं। बंधुओं, मानव जीवन मिला है। अरे आप कल्पना तो कीजिए कि उन एकेंद्रीय आदि जीवों से कितना सुंदर जीवन हमको प्राप्त हुआ है, और उसके अतिरिक्त ऐसे कुल में आपने जन्म लिया है जहाँ तीर्थंकरों की भक्ति होती है, तीर्थंकरों भगवान का उपदेश सुनने को मिलता है, गुरुजन मिलते हैं, ऐसे कुल में हमने जन्म लिया है। आपको क्या गौरव है अपने कुल का? उस भील को तो गौरव हो गया, उसने तो अपनी पर्याय को सुधार लिया, और आपको जो अच्छी पर्याय मिली है उसको आप सुधार करने का मौका मिला है, उसको आप बिगाड़ने में लगे। धर्म देशना श्रवण का तो कोई फल हमारे जीवन में हमको दिखाई देना चाहिए। उस भील ने महाराज का उपदेश श्रवण किया और उसको लगा कि भाई हम अपना जीवन तो गलत रास्ते पर चल रहा था, उसको सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। आपको पता होगा, पता होना चाहिए कि उस भील के जीव ने जो त्याग किया उसका परिणाम क्या निकला? अंत में 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बने। हम सब भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं, और भगवान महावीर के शासन में रह करके उन्होंने जो कुछ उपदेश संदेश हम लोगों को दिया है हमारे आत्मा के उद्धार के लिए, उनका तो उद्धार हो ही चुका था, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि बड़े भाग्य से मिली अपने को। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान होते ही तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिलने लग जाती है, लेकिन 66 दिन तक भगवान मौन से बैठे रहे, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। क्या कारण था? अरे भाई, भगवान की वाणी ऐसी व्यर्थ थोड़ी जाती है। वहां गणधर की आवश्यकता थी जो भगवान की वाणी को भीतर अपने आत्मसात कर सके, और आत्मसात करने के बाद उसे द्वादशांग रचना के रूप में रच सके। वह गणधर का अभाव होने से 66 दिन बीत गए, सारा समोषण सभा भरी पड़ी है, और भगवान के दिव्य ध्वनि की चातक पक्षी की तरह प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उपदेश नहीं हो रहा है, दिव्य ध्वनि नहीं हो रही है। आप सभी का पुण्य है कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, जिन्होंने भगवान आदिनाथ, यद्यपि भगवान आदिनाथ के साथ जब भगवान आदिनाथ ने दीक्षा ली थी, तब भरत चक्रवर्ती का पुत्र जो क्या नाम, मारीची भी उस समोषण सभा में बैठा हुआ था जब भगवान आदिनाथ की दिव्य देशना हो रही थी। उसमें उपदेश में यह आया कि अंतिम तीर्थंकर भरत, तुम्हारा पुत्र जो है अंतिम तीर्थंकर बनेगा, भगवान महावीर बनेगा। मान कषाय जागृत हो गई मरीचि कुमार को। अरे किसने देखा 24वां तीर्थंकर बनने के बाद अभी तीर्थंकर बन के बताऊंगा, इसी समय तीर्थंकर बन के बताऊंगा, इसी भाव में तीर्थंकर बन के बताऊंगा। बताओ, भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके मान कषाय का जागरण तो नहीं होना चाहिए।
भगवान का उपदेश या जो गुरुजन उपदेश देते हैं कषायों के समन के लिए देते हैं। आपको लोगों को मान सम्मान की बहुत बड़ी भूख है। मान सम्मान यदि नहीं हुआ हमारा सभा में तो क्या हुआ, फिर हम जाए व्यर्थ ही गए सभा में। तो वस्तु स्थिति ये है, उस मारीची जीव को जब मान कषाय उत्पन्न हुई और वो समोसन से बाहर निकल करके आया, उसने 363 पाखंड मत का प्रचार किया, अपना भी अहित किया, अपनी आत्मा को भी संसार समुद्र में डुबाने का प्रयत्न किया और सुनने वालों को भी उसने डुबाया। हमारे तीर्थंकर भगवान तो स्वयं तीरे हैं और तरने का उपदेश देते हैं। बंधुओं, अभी इस वर्ष में पंचम काल है और पंचम काल भगवान महावीर का तीर्थकाल चल रहा है। जब तक कि प्रथम तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक उनका तीर्थकाल चलेगा, उनका तीर्थ प्रवर्तन होगा। तो अभी तो अपन 2600 वर्ष ही हुए हैं। 2600 वर्ष बीतने पर भी हमारी ये दशा हो गई है। हम भगवान महावीर के अनुयायी कहलाते हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसा चल रहा है इसको देखने की आवश्यकता है। इस देश में तीर्थंकर महापुरुष हुए, उनके गणधर महापुरुष हुए, 1452 गणधर पुरुष हो गए। भगवान महावीर के समोषण में 11 गणधर मौजूद थे। इंद्रभूति, वायुभूति आदि 3 भाई तो वही थे, उसके अतिरिक्त और भी जो जीव पुण्य लेकर के आए थे वो गणधर पद को प्राप्त हुए। तो हम ये वो अर्जन करें, सब भगवान प्रार्थना जब बहुत लोगों ने की। अभी कल ही परसों सभा में बहुत लोगों ने कहा था कि भगवान हमारा महाराज जो हैं, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि हमको उपदेश देते रहें और तीर्थंकर बन जाए। पता, उपदेश देते देते तीर्थंकर बना जाता है? उपदेश देते देते तीर्थंकर बना जाता होता तो बहुत से पंडित लोग हैं उपदेश देते देते सब तीर्थंकर बन जाते। तीर्थंकर बनने के लिए तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस मारीची की जीव ने भी नाना योनियों में परिभ्रमण करके, संसार पर भ्रमण करके और न जाने असंख्यात भावों को प्राप्त करने के बाद वो जाकर के तीर्थंकर भगवान महावीर बना। भगवान की वाणी झूठी नहीं हुई। भगवान ऋषभदेव ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र मरीची जो है ये अंतिम तीर्थंकर बनेगा। वो अंतिम तीर्थंकर ही बना, लेकिन ये बात अभी आपने सुनी है कि कब उसने वो पुरुषार्थ प्रारंभ किया था। छोटे से नियम से उसने पुरुषार्थ प्रारंभ किया था। मांस खाना ही जिसका जीवन था, मांस ही जिसका भोजन था, उसने कौवे के मांस का त्याग कर दिया। एक भील ने तो कौवे का मांस त्याग किया था, बीमार हो गया। वैद्य ने, डॉक्टर ने कहा कि भाई कौवे के मांस में इसको औषधि दी जाएगी तो इसका जीवन बचेगा। लेकिन भील और उसका परिवार जो है सारा उसके पीछे पड़ गया, उसके साले वगैरह सब पीछे पड़ गए कि भैया जीवन चाहिए। जीवन के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जीवन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धर्म के लिए हमारे जीवन में कुछ भी हमारे पुरुषार्थ जागृत नहीं होता है। जिस धर्म से हमारा सब कुछ ठीक हो सकता है, हमारा संसार परिवर्तन बच सकता है, उस धर्म को धारण करने के लिए हमारे मन में कोई संभावनाएं हमको दिखाई नहीं देती। हम तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि भैया इन लोगों को उपदेश दे करके कब तक अपने वाणी को थकाएंगे। ये तो थक नहीं रहे हैं, चलते चलते थकान इनको ही नहीं है अभी तक, पर हम अपनी वाणी को थकान कब तक देंगे कि इनको सुधारने के लिए हम वाणी का उपयोग करते करते इनको उपदेश देते, लेकिन हम थक गए पर सुनने में आपको थकान नहीं आई। सुन करके तो रहे, सुनने में थकान तो नहीं आई, सुनकर तो गए, लेकिन ग्रहण करने में आप थक गए। बंधुओं, ये बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिला है और भगवान की भक्ति मिली है, देव की मिली है, शास्त्र की मिली है, गुरु की मिली है। शास्त्र तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं,
बहुत वक्त बहुत शास्त्र छप रहे हैं, साधुजनों के उपदेश और उनके द्वारा कई ग्रंथों की टीकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, लेकिन उन शास्त्रों को पढ़ने का समय आप लोगों के पास नहीं है। आप समय नहीं निकालते, उनका स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय करें तो आपको ज्ञान प्राप्त हो। स्वाध्याय किया ही इसीलिए जाता है कि ज्ञान प्राप्ति हमें हो, अज्ञान हमारा नष्ट हो, नाश को प्राप्त हो। जिस अज्ञान के कारण हम जी रहे हैं, अज्ञान के कारण नहीं जी रहे हैं, अज्ञान के कारण तो संसार में भ्रमण कर रहे हैं। जीवन तो आपको मिला ही हुआ है, क्योंकि आपकी आत्मा तो जन्म प्राप्त करती है, न मरण को प्राप्त करती है। लेकिन आत्मा का परिभ्रमण तो होता है, क्योंकि जैसे वो पुरुषार्थ करता है वैसे उसे पर्याय प्राप्त होती है। और इस संसार में कोई ऐसे पर्याय और ऐसा कोई जीवन नहीं बचा है जिसको आपने प्राप्त नहीं किया, हमने प्राप्त नहीं किया। संपूर्ण पर्यायों को प्राप्त करके, वहाँ के दुखों का अनुभव करके भी हमको अभी तक स्वप्न के समान दिखाई देता है कि जैसे अब हमने कुछ किया ही नहीं था, हमने कुछ हुआ ही नहीं, हमने कुछ भोगा ही नहीं था। ऐसी बात नहीं है। अनंत काल से हमारी आत्मा इस संसार में है और अनंत आगे भविष्य के अनंत काल तक भी रहेगी। पर वो भविष्य का अनंत काल जो है वो संसार में नहीं, वो सिद्ध अवस्था में प्राप्त होगा और वहाँ सर्व प्रकार से सुखी होंगे। संसार के दुखों से परिमुक्ति मिलेगी। धर्म को धारण करने का प्रयत्न, पुरुषार्थ आपके जीवन में जागृत हो और आप इस धर्म को धारण करके इस चातुर्मास में ये संकल्प ले लें कि जो कुछ महाराज कहेंगे उसमें से जो हम ग्रहण करने की शक्ति रखते हैं उसको ग्रहण जरूर करेंगे, तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। और उद्धार के साथ साथ आप लोग इस चातुर्मास का और चातुर्मास के साथ इस मनुष्य जन्म का वास्तविक फल जो है उसको प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।